नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास को आज नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री किंचरापू राम मोहन नायडू की उपस्थिति में एयरपोर्ट का हस्तांतरण GMR एरो को किया गया है। नागपुर एयरपोर्ट के हस्तांतरण के साथ ही इसके आधुनिकीकरण और विस्तार का नया अध्याय शुरू हो गया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन और विकास अब GMR एरो द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं केंद्रीय मंत्री किंचरापू राम मोहन नायडू के हस्ते एयरपोर्ट के नए लोगों का अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम में सांसद माया इवनाते, सांसद प्रफुल्ल पटेल, विधायक डॉक्टर परिणय फुके, विधायक समीर मेघे, महापौर नीता ठाकरे, उप महापौर लीला हाथीबेड़ तथा GMR एयरपोर्ट के चेयरमैन GBS राजू सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। GMR समूह के अनुसार पहले चरण में यात्री टर्मिनल का विस्तार कर सालाना 30 लाख यात्रियों की क्षमता विकसित की जाएगी। भविष्य में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ यात्रियों तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ आधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, विस्तारित एयर साइज सुविधाएं और 20,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल भी विकसित किया जाएगा। एयरपोर्ट GMR को आज दिया जा रहा है, इसके लिए मैं देवेंद्र जी को और हमारे मंत्री जी आदरणीय नायडू जी को नागपुर की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। नागपुर 0 माइल है और नागपुर की विशेषता ये है कि नागपुर से चारों मेट्रो सिटी कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली ये 1.25 घंटे के डिस्टेंस पर है। नागपुर में नेशनल हाईवे भी, उसका भी 0 माइल नागपुर में है, दिल्ली, मद्रास और मुंबई, कलकत्ता का। और विशेष रूप से नागपुर की जो विशेषता है वो नागपुर में लॉजिस्टिक कैपिटल के रूप में भी अब नागपुर डेवलप हो रहा है। कम से कम 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अब विदर्भ में आई है और ये सब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होंगे तो इसका विकास गति से होगा कि इंटरनेशनल एयर कार्गो और पैसेंजर हब के लिए नागपुर एक अच्छी जगह है। और उन्हीं के कहने पर 96 में योजना शुरू हुई, बाद में 98-99 में मिहान की स्थापना हुई और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये पैसेंजर हब भी है और कार्गो हब भी इसकी संकल्पना थी। बाद में रीजनल एयरलाइंस जो है, इसमें अब अमरावती में भी एयरपोर्ट हुआ है और नागपुर में भी पोटेंशियल है। और मुझे विश्वास है कि अभी टाटा ने भी नया प्लेन बनाया, कल ही आपने कैबिनेट में बताया, बहुत खुशी हुई। और आपने ये भी बताया कि ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको पैसेंजर प्लेन में भी हमें अनुमति बोइंग का, एयरबस कंपनी की मिले, तो हमारे यहाँ रीजनल सेंटर भी जोड़ेंगे और इसके लिए मैं बहुत खुशी जताता हूँ और नागपुर की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। और राजू जी, आपको इस काम में हम पूरा सहयोग करेंगे, ये विश्वास देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नागपुर एयरपोर्ट का GMR को हस्तांतरण एक ऐतिहासिक कदम है। इससे नागपुर मध्य भारत के प्रमुख कार्गो और लॉजिस्टिक हब के रूप में उभरेगा तथा क्षेत्र में उद्योग, निवेश और रोजगार को नई गति मिलेगी। आज बहुत ही हर्ष की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नागपुर एयरपोर्ट का आज हम हस्तांतरण GMR को कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा आधुनिक इस प्रकार का एयरपोर्ट यहाँ पर तैयार हो रहा है। इस एयरपोर्ट के कारण मध्य भारत को एक बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट भी मिलेगा, एक इकोसिस्टम मिलेगी। कार्गो हब का जो हमारा सपना है वो भी यहाँ पर पूरा होगा और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे आर्थिक विकास में बहुत बड़ी मदद होगी। कुल मिलकर नागपुर एयरपोर्ट का GMR को हस्तांतरण केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि विदर्भ के आर्थिक और औद्योगिक विकास की नई शुरुआत माना जा रहा है।
अब सभी की नजर इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर है, जो नागपुर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला सकती है।